आज हम बात करने जा रहे हैं येस बैंक के बारे में। येस बैंक मेरा बहुत एक टाइम का सबसे फेवरेट स्टॉक था, बट धीरे धीरे जैसे राणा कपूर ने थोड़ी सी गलत चीजें करी, मेरा इस स्टॉक से मन उठ गया था। बट अब धीरे धीरे रिटेल इन्वेस्टर्स का जो मन है इस स्टॉक में वापस आ रहा है, क्योंकि स्टॉक में जितनी भी गंदी चीजें थी वो ऑलरेडी शेयर प्राइस एब्सॉर्ब कर चुका है। मैनेजमेंट भी नया है, एसबीआई भी आ चुका है, एलआईसी का भी काफी स्टेक है, बड़े बड़े बैंक्स भी इसमें इन्वेस्टर्स हैं। तो काफी ज्यादा बड़े इन्वेस्टर्स होने के कारण जो है स्टॉक में स्टेबिलिटी आ गई है और मैनेजमेंट अच्छा है, जिससे कि फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ सकती है कंपनी की। तो आगे हम डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में। येस बैंक के फाइनेंशियल्स अब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। कुछ पिछले 5 दिन में इस स्टॉक का जो प्राइस है वो 35% से भी ज्यादा बढ़ा है और ईपीएस भी काफी पॉजिटिव है, जो कि पिछले 2 सालों में नेगेटिव था। कंपनी ने काफी कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो भी स्टैटिक है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है कि आपने कितना लोन दिया और कितना आपने पैसे रेज किए, उसका जो मार्जिन होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है। जितना ज्यादा एनआईएम ज्यादा होता है, उससे ये पता चलता है कि कंपनी का जो लेंडिंग बिजनेस है वो काफी अच्छा है। मतलब वो कम रेट पे बोरो करते हैं और ज्यादा रेट पे इंटरेस्ट देते हैं। जैसे अब आरबीआई से देखो, इन्होंने बॉन्ड इशू करे, सपोज करो एक बॉन्ड इशू करते हैं 6 से 7% का, 6 से 7-8% में इन्होंने पैसे रेज किए, आगे रेट क्या देते हैं 13, 14, 15। तो बीच का जो मार्जिन होता है वो इनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है। रिटर्न ऑन एसेट और नेट इनकम पॉजिटिव है, बट पिछले कुछ सालों में ये नेगेटिव थी, क्योंकि कंपनी ने जो एनपीएस है ना कम करे हैं और कंपनी जो लेंड कर रही है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को कोशिश कर रही है लेंड करने की, रादर देन बिग कॉर्पोरेट हाउसेस। क्योंकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो कम क्या बोलते हैं डिफॉल्ट करते हैं, बट जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो ज्यादा डिफॉल्ट करते हैं। पिछले कुछ सालों में आपने देखा है विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे कंपनी से सिफन ऑफ करे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड और रिटेल इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स को कम किया है, बट एफपीआईज ने अपने जो शेयर्स हैं इस कंपनी में काफी ज्यादा बाय करे हैं। तो अब बात करेंगे स्टॉक के बारे में। स्टॉक ने का जो प्राइस है वो चल रहा है 24.75, जो कि 52 वीक हाई है। शॉर्ट टर्म के लिए आप खरीद सकते हैं स्टॉक को, बट अभी भी काफी बुरी चीजें हैं जो कि अभी स्टॉक प्राइस को एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है कंपनी की वो काफी वेरिएशन था पहले। जैसे कि 2020 में जो कैश फ्लोज थे 18,000 करोड़ से भी ज्यादा नेगेटिव थे, बट 2022 में नेट कैश फ्लो 17,000 करोड़ से भी ज्यादा के हैं। जो अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बातें करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें कंपनी के बारे में पता चलता है कि कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 2022 में वो 17,000 करोड़ से भी जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है 2022 में वो 23,000 करोड़ से भी ज्यादा का है। दैट मीन्स कंपनी जो बोरो कर रही है, वो जो कंपनी बोरो कर रही है और जो लेंड कर रही है उसमें कैश फ्लो ऑपरेशंस आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव है कंपनी की 14,000 करोड़ से। नेगेटिव मींस कि कंपनी ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करी है। बट अब जब फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है 8,000 करोड़ से भी ज्यादा की। मतलब कंपनी ने 8,000 करोड़ से भी ज्यादा का डेट रेस किया है। तो नेट कैश फ्लोज है 17,000 करोड़ के, जो कि पॉजिटिव है, और 2020 में वो नेगेटिव फिगर्स थी। तो धीरे धीरे कंपनी के जो कैश फ्लोज हैं वो बढ़ रहे हैं, जो कि गुड न्यूज होती है एक स्टॉक के लिए। अब बात करते हैं कि कंपनी की जो जेसी फ्लावर के साथ ट्रांजैक्शन हुई थी वो क्या चीज है। जेसी फ्लावर ने इन्वेस्ट किया था एक एआरसी में, एक एआरसी फॉर्म करी थी जिसमें कि सारे बैड लोन्स येस बैंक के डाल दिए गए थे। उसके बदले इन्होंने शायद कैश भी दिया था येस बैंक को और उसमें रिसिप्ट भी दी थी। तो येस बैंक को उसके बाद इस ट्रांजैक्शन में कैश मिला और रिसिप्ट भी ली, और जेसी फ्लावर को मिले जो कि खराब लोन्स थे वो मिले। तो जेसी फ्लावर को इस ट्रांजैक्शन में मिले लोन्स और येस बैंक को मिले शेयर्स और रिसिप्ट। ठीक है, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुई,
जेसी फ्लावर के साथ, तो जो उनके एनपीएस थे नियरली 2% तक आ गए। क्योंकि देखो जैसे ही ट्रांजैक्शन हुई बैलेंस शीट तो श्रिंक हुई, बट बैलेंस शीट श्रिंक होने से उनके एनपीएस भी डिक्रीज हुए, जो कि एक बैंक के लिए काफी अच्छी चीज है। ये जितने भी पैसे यस बैंक को मिले थे, इससे जो पीएनएल फिगर्स में काफी कम इफेक्ट आया है। देखो जब भी पैसा मिलता है कुछ चीज बेच के तो प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ना चाहिए, बट प्रॉफिट एंड लॉस इस ट्रांजैक्शन में इतना ज्यादा बढ़ा नहीं है। टोटल 15% जो ट्रांजैक्शन का प्राइस था वो कैश में मिला, जो कि 15% जो इनको मिले थे वो दो जगह गए। एक तो यस बैंक ने उसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इक्विटी ले लिया और बाकी पैसे को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो किया। तो 600 करोड़ टोटल प्रॉफिट्स के लिए गया था, जो कि कैश रिसीव हुआ था, और बाकी गया था कंपनी ने, यस बैंक ने उसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। देखो ये सब कुछ होने के बाद बैड न्यूज आई, बैड न्यूज के बाद आरबीआई ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेट नए करे, पुराने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज कर दिया। उससे क्या हुआ, कंपनी में एफिशिएंसी हुई। एफिशिएंसी आने से जो प्रॉफिट है कंपनी का, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर का, वो इंक्रीज हुआ। तो एनपीएस भी डिक्लाइन हुए हैं, जो कि आने वाले टाइम में आपको प्रॉफिट फिगर्स में दिखी जाएंगे। और प्राइवेट इक्विटी, दो बहुत मेजर प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जैसे एडवेंट और किरायल, इस स्टॉक में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी इतने बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स आने की कोशिश करते हैं, दैट मीन्स कंपनी का फ्यूचर काफी ब्राइट है और इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो काफी हेल्दी है। क्योंकि कभी भी एक प्राइवेट इक्विटी फंड एक कंपनी के अंदर जब ही जाता है जब उनको फ्यूचर में ग्रोथ लगती है और जब उनको लगता है कि बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग है। और धीरे धीरे करके रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में वापस आ रहे हैं। अब बात करेंगे फाइनल कॉल की। मैं इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी भी काफी बैड न्यूज है जो स्टॉक को अब्सॉर्ब करनी है, और कंपनी के जो पीयर्स हैं उनके जो एनपीए रेशियोज हैं वो काफी कम है। तो मैं इस बैंक को किसी और पीयर्स के साथ भी कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी ये जो बैंक है एनपीएस काफी ज्यादा है। तो अगर जितने भी पीयर्स हैं उनके एनपीए रेशियोज इतनी ज्यादा नहीं है, तो मैं इस स्टॉक से इन्वेस्ट नहीं करूंगा। बट हाँ, शॉर्ट टर्म में इसके साथ खेला जा सकता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा।